मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ो, आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम अपने हर दिन को कलामे मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 23वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलामे अक़दस में से तलावत को सुने। इमसाल उसका 23वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलामे खुदा में से तलावत को सुने। अजीज़ों, कलामे खुदा में यूँ लिखा है, जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर करके तेरे सामने कौन है। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वो दगाबाजी का खाना है। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज़ पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं? क्यों दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। तो तंग पशु की रोटी ना खा और उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जिसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है कि खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला तूने खाया है तुझे उगल देगा और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। कदीम हदूद को ना सरका और यतीमों के खेतों में दखल ना कर, क्योंकि उनका रिहाई बख्शने वाला ज़बरदस्त है। वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेक ना कर। अगर तू उसे छुरी से मारेगा तो वो मर न जाएगा। तू उसे छुरी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। ऐ मेरे बेटे, अगर तू दना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। तेरा दिल गुनाहगारों पर रक्ष ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावंद से डरता रहे, क्योंकि अजर यकीनी ही है और तेरी आस नहीं टूटेगी। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हिर्स किया कबारियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चेतरे पहनाएगी। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनमा हो और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर न जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और तरबियत फहम को भी सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख।
ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों, क्योंकि फाशा गहरी खुंदक है और बेगाना औरत तंग गड़ा है। वो हरजन की तरह घात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शमार बढ़ाती है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को आज की इस खूबसूरत तलावत के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर गौर व खोज करें और आज 23वें बाब की चौथी आयत पर गौर करेंगे। माल होने के लिए परेशान न हो। अजीज़ों, ये हुक्म नए आयतनामा में भी दोहराया गया है। अगर हम देखें मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 19वीं आयत, यहाँ पे वाज़िया बयान है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आमीन। फिर जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो तीमुथियुस की कलीसिया को हदायत जारी करते हैं, लिखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब, उसकी नामी आयत से 11वीं आयत तक, 6 बाब की नामी आयत से 11वीं आयत तक यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुँचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, देनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। आमीन। अजीज़ों, फिर जब हम इब्रानियों में देखते हैं, इब्रानियों उसका 13वां बाब, उसकी आयत नंबर 5, इब्रानियों उसका 13वां बाब, उसकी 5वीं आयत में वाज़िया बयान मिलता है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनाहत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। अजीज़ों, ज़र की दोस्ती से खाली रहो। ख्याल रहे कि ये चैलेंज बेरवा रवी के खिलाफ तनबीह से आगाह करता है। अहदे जदीद में लालच और हराम कारी दोनों इंतहाई मरबूत है। अजीज़ों, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत और ऐशो इशरत और ज़र की ख्वाहिश तमाम इंसानों को हराम कारी के गुनाह पर
उकसाती है। और आज मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि हम ये मत सोचें कि मैं अमीर नहीं, मेरे पास दौलत नहीं है, इस बात से परेशान ना हूँ। मुबारक है वो लोग जो दयानतदार हैं, वफादार हैं, अपने आप को हर किस्म के गुनाह से बचाते हैं। और आज सुबह खुदा मुझे और आप सबको कलाम अक़दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अनायत फरमाए और हम सब पर रहम करे, फजल करे, और हम इसी तरह खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदा, इल्तिजा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन्हें तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से बचा, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। मैं तेरे लोगों के लिए तुझसे रहम की अपील करता हूं। इन्हें बरकत दे, इनकी जिंदगियों में जलाली काम करना। और खुदावंद अगर किसी मुश्किल परेशानी में या किसी टेंशन में ये गिरे हुए, हर तरह की मुश्किल परेशानी आपके कदूस नाम के वसीले से जाती रहे। इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो आप हर रोज हमें देते हैं, बख्शते हैं, ताकि गुजरे हुए वक्त के लिए भी शुक्रगुजारी करें और जो एक नया टाइम, नया दिन, नई किरण हमें दी, इसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। हमें हर किस्म के गुनाह और परेशानी से बचा। खुदावंद इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आप सबको
और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप पर है।